अंगुलीमाल डाकू की कहानी। ये कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षा के लिए एक गांव में गए थे। वहां के लोगों ने उन्हें बहुत सम्मान से भोजन दिया और उनसे उनके उपदेश सुनने के लिए कहा। बुद्ध ने उन्हें अपने धर्म का उपदेश दिया और उन्हें अहिंसा, करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। लोगों को बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ और वे उनके अनुयायी बन गए। बुद्ध और उनके शिष्य गांव से निकलकर एक जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में उन्हें एक डाकू का सामना करना पड़ा जिसका नाम अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल एक अत्यंत क्रूर और निर्दयी डाकू था जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में माला बनाता था। उसने अपने जीवन में 909 लोगों को मार दिया था और वह अपना 1000वां शिकार ढूंढ रहा था। अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखकर सोचा कि यह उसका 1000वां शिकार होगा। उसने अपनी तलवार उठाई और बुद्ध के पीछे दौड़ा। बुद्ध तो शांति से चल रहे थे और उन्हें अंगुलीमाल का पीछा करने का कोई ध्यान नहीं था। अंगुलीमाल ने बुद्ध को पकड़ने की कोशिश की पर वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। बुद्ध तो आराम से चल रहे थे पर अंगुलीमाल को लगता था कि वे तेजी से भाग रहे हैं। अंगुलीमाल थक गया और उसने बुद्ध से चिल्लाकर कहा, रुको रुको। बुद्ध ने रुककर पलटकर देखा और अंगुलीमाल से कहा, मैं तो कब का रुक गया हूँ अंगुलीमाल। तुम तो अभी भी भाग रहे हो। तुम अपने अंधे लोभ, क्रोध और हिंसा के भागे जा रहे हो। तुम अपने अपने कर्मों के बंधन में फंसे हुए हो। तुम अपने अपने दुखों के बढ़ते जा रहे हो। मैं तो इन सब से छूट गया हूँ अंगुलीमाल। मैं तो शांति, करुणा और बोध का मार्ग चल रहा हूँ। मैं तो सुख, आनंद और मुक्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। अंगुलीमाल ने बुद्ध की बातों को सुना और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनका शिष्य बनने की इच्छा जताई। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसे अपने साथ ले गए। अंगुलीमाल ने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और उसने अपने जीवन को बदल दिया। वह एक डाकू से एक धर्मात्मा बन गया और उसका नाम अहिंसक बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो वह बदल सकता है। बस उसे एक सच्चे गुरु की जरूरत है जो उसे अपने अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाए। बुद्ध ने अंगुलीमाल को ऐसा ही गुरु बनकर उसकी रक्षा की और उसे अपने दुखों से मुक्ति दी। अंगुलीमाल ने भी बुद्ध के प्रति अपना श्रद्धा और भक्ति दिखाई और उसने अपने जीवन को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीना शुरू किया। वह एक अहिंसक, करुणामय और बोधिसत्व बन गया और उसने अपने गांव के लोगों को भी बुद्ध के मार्ग पर लाने का प्रयास किया। इस प्रकार अंगुलीमाल डाकू की कहानी एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें ये बताती है कि बुद्ध का ज्ञान और करुणा किसी भी इंसान को बदल सकती है और उसे अपने अपने दुखों से उबार सकती है। हमें भी अपने जीवन में बुद्ध के उपदेशों का पालन करना चाहिए और अपने आप को और दूसरों को खुश और शांत रखना चाहिए। ये कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वाराणसी में रहते थे। वहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत सम्मान और प्रेम से घर घर भिक्षा दी और उनके उपदेश सुनने के लिए उनके पास आते थे। बुद्ध ने उन्हें अपने धर्म का उपदेश दिया और उन्हें दुख के कारण और उपशमन का मार्ग बताया। लोगों को बुद्ध के उपदेश से बहुत लाभ हुआ और वे उनके अनुयायी बन गए। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ एक नाविक था जो अपनी नाव को बनाने के लिए लकड़ियाँ काट रहा था। वह बहुत ही उद्योगी और चतुर था और उसकी नाव बहुत ही सुंदर और मजबूत थी। बुद्ध ने उसे देखा और उससे कहा, हे नाविक, तुम अपनी नाव को बहुत अच्छी तरह से बना रहे हो। तुम्हें इसका गौरव होना चाहिए। नाविक ने बुद्ध को देखा और उसने कहा, धन्यवाद महाराज। मुझे अपनी नाव को बनाने में बहुत आनंद आता है। मुझे इसका गौरव नहीं है बल्कि इसका प्रेम है। मुझे अपनी नाव से प्यार है क्योंकि यह मेरा जीवन है। यह मुझे अपना पेट भरने का साधन देती है और मुझे अन्य लोगों की मदद करने का अवसर देती है। मुझे अपनी नाव को बनाने का ज्ञान है और मुझे इसका अभ्यास है। मुझे अपनी नाव को बनाने का कला है और मुझे इसका आनंद है। बुद्ध ने उसकी बातों को सुना और उसे प्रशंसा की। फिर उन्होंने उससे कहा, हे नाविक, तुम्हारी बातें बहुत ही सत्य और सुंदर हैं। तुम्हें अपनी नाव के प्रति जो प्रेम है वही प्रेम तुम्हें अपने आत्मा के प्रति भी होना चाहिए। तुम्हें अपनी नाव को बनाने का जो ज्ञान है वही ज्ञान तुम्हें अपने आत्मा को जानने का भी होना चाहिए। तुम्हें अपनी नाव को बनाने का जो अभ्यास है वही अभ्यास तुम्हें अपने आत्मा को शुद्ध करने का भी होना चाहिए। तुम्हें अपनी नाव को बनाने का जो कला है वही कला तुम्हें अपने आत्मा को सुंदर बनाने का भी होना चाहिए। तुम्हें अपनी नाव को बनाने का जो आनंद है वही आनंद तुम्हें अपने आत्मा को आनंदित करने का भी होना चाहिए। नाविक ने बुद्ध की बातों को सुना और उसे अपने आत्मा के बारे में जानने की इच्छा हुई। उसने बुद्ध से कहा, महाराज, मुझे अपनी नाव के बारे में तो सब कुछ पता है पर मुझे अपने आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे अपने आत्मा को कैसे जानूं, कैसे शुद्ध करूं, कैसे सुंदर बनाऊं और कैसे आनंदित करूं। मुझे इसका ज्ञान दीजिए, मुझे इसका अभ्यास दीजिए, मुझे इसका कला दीजिए, मुझे इसका आनंद दीजिए। बुद्ध ने उसकी बातों को सुना और उसे अपने आत्मा के बारे में जानने का मार्ग बताया।
बुद्ध ने उसे अपने धर्म का उपदेश दिया और उसे 4 आर्य सत्य, 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता का ज्ञान दिया। बुद्ध ने उसे अपने आत्मा को शुद्ध करने का अभ्यास दिया और उसे शील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करने को कहा। बुद्ध ने उसे अपने आत्मा को सुंदर बनाने का कला दिया और उसे करुणा, मुदिता, उपेक्षा और मैत्री का कला सिखाया। बुद्ध ने उसे अपने आत्मा को आनंदित करने का आनंद दिया और उसे निर्वाण का आनंद अनुभव करने को कहा। नाविक ने बुद्ध की बातों को सुना और उसे अपने आत्मा के बारे में जानने का उत्साह हुआ। उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और उसने अपने जीवन को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीना शुरू किया। वह एक नाविक से एक बौद्ध बन गया और उसका नाम नागसेन बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्ध का ज्ञान और आनंद हमारे आत्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने आत्मा को जानना, शुद्ध करना, सुंदर बनाना और आनंदित करना चाहिए। हमें अपने आत्मा को बुद्ध के मार्ग पर ले जाना चाहिए और उसे निर्वाण की ओर बढ़ाना चाहिए। ये कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध को राजगृह नगरी में एक बूढ़ा वैद्य मिला जिसका नाम जीवक था। जीवक एक बहुत ही प्रसिद्ध और गुणी वैद्य था जिसने अनेक रोगियों को उनकी बीमारियों से मुक्त किया था। जीवक ने भगवान बुद्ध का आदर किया और उन्हें अपने आश्रम में आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध ने जीवक का निमंत्रण स्वीकार किया और उनके साथ अपने कुछ शिष्यों को भी ले गए। जीवक के आश्रम में पहुंचकर भगवान बुद्ध ने उसे पूछा, हे जीवक, तुम्हारा यह आश्रम बहुत ही सुंदर और शांत है। तुम्हें यहाँ रहने में कैसा लगता है? जीवक ने कहा, महाराज, मुझे यहाँ रहने में बहुत ही आनंद आता है। मुझे यहाँ अपना काम करने में बहुत ही संतोष होता है। मुझे यहाँ अपने रोगियों को उनकी बीमारियों से छुटकारा दिलाने में बहुत ही प्रसन्नता होती है। मुझे यहाँ अपने ज्ञान, अनुभव और कौशल का प्रयोग करने में बहुत ही गर्व होता है। भगवान बुद्ध ने उसकी बातों को सुना और उसे प्रशंसा की। फिर उन्होंने उससे कहा, हे जीवक, तुम्हारी बातें बहुत ही सत्य और सुंदर हैं। तुम्हें अपने आश्रम के प्रति जो प्रेम है, वही प्रेम तुम्हें अपने आत्मा के प्रति भी होना चाहिए। तुम्हें अपने रोगियों को उनकी बीमारियों से छुटकारा दिलाने का जो ज्ञान है, वही ज्ञान तुम्हें अपने आत्मा को उनके दुखों से मुक्त करने का भी होना चाहिए। तुम्हें अपने ज्ञान, अनुभव और कौशल का प्रयोग करने का जो अभ्यास है, वही अभ्यास तुम्हें अपने आत्मा को शुद्ध, निर्मल और निर्दोष बनाने का भी होना चाहिए। तुम्हें अपने रोगियों को उनकी बीमारियों से छुटकारा दिलाने में जो प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता तुम्हें अपने आत्मा को उनके दुखों से मुक्त करने में भी होनी चाहिए। जीवक ने भगवान बुद्ध की बातों को सुना और उसे अपने आत्मा के बारे में जानने की इच्छा हुई। उसने भगवान बुद्ध से कहा, महाराज, मुझे अपने रोगियों के बारे में तो सब कुछ पता है, पर मुझे अपने आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे अपने आत्मा को कैसे जानूं, कैसे शुद्ध करूं, कैसे निर्मल बनाऊं और कैसे निर्दोष बनाऊं। मुझे इसका ज्ञान दीजिए, मुझे इसका अभ्यास दीजिए, मुझे इसका आनंद दीजिए। भगवान बुद्ध ने उसकी बातों को सुना और उसे अपने आत्मा के बारे में जानने का मार्ग बताया। भगवान बुद्ध ने उसे अपने धर्म का उपदेश दिया और उसे 4 आर्य सत्य, 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता का ज्ञान दिया। भगवान बुद्ध ने उसे अपने आत्मा को शुद्ध करने का अभ्यास दिया और उसे शील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करने को कहा। भगवान बुद्ध ने उसे अपने आत्मा को सुंदर बनाने का कला दिया और उसे करुणा, मुदिता, उपेक्षा और मैत्री का कला सिखाया। भगवान बुद्ध ने उसे अपने आत्मा को आनंदित करने का आनंद दिया और उसे निर्वाण का आनंद अनुभव करने को कहा। जीवक ने भगवान बुद्ध की बातों को सुना और उसे अपने आत्मा के बारे में जानने का उत्साह हुआ। उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और उसने अपने जीवन को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीना शुरू किया। वह एक वैद्य से एक बौद्ध बन गया और उसका नाम जीवक बुद्ध बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान बुद्ध का ज्ञान और आनंद हमारे आत्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने आत्मा को जानना, शुद्ध करना, सुंदर बनाना और आनंदित करना चाहिए। हमें अपने आत्मा को बुद्ध के मार्ग पर ले जाना चाहिए और उसे निर्वाण की ओर बढ़ाना चाहिए।